बिहार के दरभंगा में बीते दिनों कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गालियां दी गईं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए सजे मंच से पीएम मोदी का अपमान हुआ था। अब उस अपमान पर पीएम मोदी का दर्द छलका है। पीएम मोदी ने भावुक होकर कहा कि कांग्रेस और राजद के मंच से उनकी मां को गालियां दी गईं। उन्होंने कहा कि यह उनकी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटियों का अपमान है। गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बिहार की महिलाओं को किफायती ब्याज दरों पर धन तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए सहकारिता का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। इसके बाद संबोधन के दौरान उन्होंने अपनी मां को दी गई गाली का जिक्र किया। मां का जिक्र करते हुए वह भावुक हो गए। मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे। उन्होंने भोजपुरी में कहा कि बिहार में माई की स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने गरीबी देखी है। पीएम मोदी ने कहा, मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। खुद बिहार वालों ने भी कल्पना नहीं की थी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। उन्होंने आगे कहा, आप सब जानते हैं कि अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़कर चली गई। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये बहुत ही दुख, कष्ट और पीड़ा देने वाला है। उस मां का क्या गुनाह है कि उसे भद्दी गालियां सुना दी गई। पीएम मोदी ने कहा, एक गरीब मां ऐसे ही तपकर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है, ऊंचे संस्कार देती है। इसलिए मां का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है। बिहार के ही संस्कार हैं और हर बिहारी के मुंह से तो ये बात यूं ही निकलती है, माई की स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। इन्हें लगता है कि कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए, लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामदार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने उनके और तेरे नाम फिल्म में सलमान खान के किरदार की तुलना की। प्रियंका गांधी ने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री रोते रहते हैं, उन पर मेरे नाम से एक बायोपिक बननी चाहिए। प्रियंका गांधी ने बुधवार को दतिया में कहा, मोदी जी के बारे में क्या कहें, किसी चीज को साथ ये नहीं चलेगी या तेरे नाम फिल्म में सलमान खान शुरू से आखिर तक रोते रहे। इसी तरह मोदी जी भी हर बार रोते रहते हैं, उन पर भी मेरे नाम शीर्षक से एक फिल्म बननी चाहिए। गाली देने से क्या होगा। और दूसरी बात, कोई भी किसी का कोई पूर्वज हो जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बारे में ना ही बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सबसे बड़ा अपराध भगवान के यहाँ ये माना जाता है कि जो आदमी नहीं है उसके बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, यदि वो इस समय जिंदा भी है मौजूद है, तब भी हर व्यक्ति को ये उसका हक बनता है उसे अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। क्योंकि अभद्र भाषा का प्रयोग करने से एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत मैसेज जाता है। वो ये सोचता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैं आज किसी को चांटा मार दूं या किसी को गाली दूं, मैं सोचता हूं मैंने बड़ा काम किया। ठीक है, वो कमज़ोर था, आपने मार दिया या कह दिया। अब राजनीति, ये चीज़ पहले आम आदमी में थी, लेकिन राजनीति में आना इसका बहुत ही गंदा स्वरूप है। और ये बिल्कुल भी इस तरह के, यदि कहीं जो भी वारदात होती हैं उन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और यूट्यूब और फेसबुक या अन्य जो माध्यम हैं, इन पर जिस तरीके से जो अनर्गल चीज़ें ज़बरदस्ती हो जाती हैं, ये था नहीं और वो उसको ऊपर पहुंचा दिया,
या कोई अपने आप एक अपना वो बनाया चैनल और उसी में जो गाली गलौज शुरू कर दी। तो इस तरह के लोगों को एक सज़ा का प्रावधान होना चाहिए और एक अच्छी सज़ा होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में इस तरह की बातें न हों तो उनका एक अपराध उनका जरूर निश्चित होना चाहिए। जो इस समय एक मामला और चल रहा है, प्रधानमंत्री देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको लेकर विपक्ष कह रही है कि ये जो इस बार प्रधानमंत्री बने हैं वो चोरी के वोट से बने हैं। संसद में भी वो गए थे, उनको नारा दिया था वोट चोर गद्दी चोर। छोड़ो, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जो मामला जो उठा रहे हैं विपक्ष? मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जो भी किया है उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग, हाँ चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। क्या ये दोनों संस्थाएं बेकार हो गई हैं? जब ये दोनों संस्थाएं बेकार हो गई हैं तो फिर इस पर बात करना बेकार है। हम अपने अधिकार का प्रयोग, चुनाव आयोग नहीं सुनना है तो हमें आगे जाना चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट यदि वो भी मानता है कि ऐसा हुआ है तो सज़ा निश्चित मिलेगी, और नहीं हुआ होगा तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं है। हमें न्याय पे विश्वास रखना चाहिए। न्याय आज भी भारत जो जिंदा है न्याय के ऊपर जिंदा है। ऐसा नहीं है लोग कहते हैं न्याय आज भी बहुत अच्छा है।